हाँ, तो मैंने बताया था हेडिंगोया सेल्मिनोकोला ये जो है ये सांस नहीं लेता, मतलब ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं करता है। O2 नहीं नीड है, इसको O2 की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, बाकी अदर से वेपर्स वगैरह और भी जो अदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह 1% में ही सारा काउंट होता है। तो ये चीज आपका डायग्राम के शो में दिखा दिया आपको। अब देखिए हाउ डज O2 बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अगर मान लीजिए कि हम O2 अभी बाहर हैं तो हमको पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर से O2 मिल रहा है, लेकिन जो एनिमल और या जो भी प्लांट या जो भी एनिमल जो है कहाँ रह रहा है, अगर वाटर में रह रहा है, वाटर के अंदर रह रहा है या सॉइल के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो उसको O2 कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, बात तो आती है, हाँ होना चाहिए सवाल। अब देखिए टीनी बबल्स तो कैसे आती है वो आपको बताने की कोशिश करो। देखिए मान लीजिए कि हम एक वाटर लेते हैं, वाटर में हम हीट करते हैं, हीट करने के लिए आप फायर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। तो हीट जैसे ही कीजिएगा तो क्या होगा, एयर एस्केप करता है, वाटर इटसेल्फ और वाटर वेपर में बन जाएगा। कब होगा ये चीजें, और देखिए चीजें कब होगी, तो टीनी बबल्स जैसे ही आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा कि वाटर कंटेंस करता है एयर। इस चीज का प्रूफ कैसे है कि वाटर कंटेंस करता है एयर, क्योंकि जैसे ही आप इसको हीट कीजिएगा तो आप टीनी बबल्स देखिएगा, हीट करना स्टार्ट कीजिएगा वाटर को तो आप छोटा 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 बबल्स के फॉर्म में आना देखें शुरू हो जाएगा। तो आपको हम बताएं तो उसमें बबल्स आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, वाटर है। तो टीनी बबल्स की वजह से ये साबित होता है कि वाटर क्या कर रहा है, एयर कंटेन कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एयर डिजॉल्व है किसमें, वाटर में, एयर डिजॉल्व है किसमें, इन वाटर में। तो जैसे ही आप बॉइल करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए आप हीट किए, ठीक है, हीट किए तो इस तरह से आपको टीनी बबल्स दिखना स्टार्ट होगा। तो एयर क्या हो रहा है, एस्केप हो रहा है वो बबल्स के फॉर्म में बनके। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि अगर थोड़ा देर के बाद ये भी देखिएगा कि वाटर भी इट सेल्फ क्या हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज कर रहा है। हीट कीजिएगा तो वाटर भी खुद अपने वाटर वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप बॉयल करिएगा ना तो फिर स्टीम बनेगा। बॉयल करने में, जैसे बॉयल करने पे ही स्टीम बनता है, उससे पहले क्या है वाटर वेपर, दोनों चीज सेम है, लेकिन एनर्जी ज्यादा आपके किस में होगा, स्टीम में होता है, ये ज्यादा एनर्जी लगता है। मान लीजिए कि आप रोटी सेक रहे हैं, उससे जो भाप निकलता है वो स्टीम फॉर्म में रहता है फुल्ली, तो उससे जो जलेगा आपको ज्यादा जलेगा, जितना वाटर वेपर से नहीं जलेगा। मान लीजिए कि आप कभी देखते होंगे आप आग लगा दिए तो ऐसे भाप के टॉप पे जो उड़ रहा है उससे हाथ ऐसे रखिए नहीं जलेगा उतना, जितना जो रोटी से जलेगा। तो जो स्टीम जो हो गया कब, जब वो बॉयल करने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, तो उससे पहले भी आप देखिएगा कि एयर एस्केप हो रहा है। तो एयर के फॉर्म में वो एस्केप होने लगता है वाटर से, एयर जो है वाटर में वो एस्केप होने लगेगा। ठीक है, जब इसे आप हीट कीजिएगा टीनी बबल्स बन के, तो अब और खुद भी वाटर क्या होता है, इटसेल्फ वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। जब हीट कीजिएगा तो इवेपोरेशन भी होगा, तो वो चीज भी होगा। तो यहाँ पे अभी क्या है कि हम कैसे वाटर है, वाटर में एयर है, ये चीज बताएं, क्योंकि वो टीनी बबल्स आप देखिएगा जैसे ही आप हीट कीजिएगा। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे अब हीट करने के बाद आप क्या किए, सारा कुछ हो गया, अब क्या कीजिए, अब उसको पूरा बॉइल्ड कीजिए वाटर को। जब वाटर बॉयल होने लगे ना तो उसको उठाइए और एयर टाइट बोतल में रख दीजिए उसको। जैसे ही आप एयर टाइट बोतल में रखेंगे ना तो अब क्या है कि उसमें कोई एयर नहीं है। उसके बाद आप हीट करके देखिए क्या कोई टीनी बबल्स आता है, नहीं आएगा। तो ये क्या साबित कर रहा है कि इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम हीट किए तो टीनी बबल्स आया, मतलब क्या है, वाटर एयर रखता है। ठीक है, अब देखिए सॉइल में एयर कैसे है ये चीज के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि अपना को ड्राई सॉइल लाइए, भींगा हुआ सॉइल लगे तो नहीं हो पाएगा, ड्राई सॉइल लाइए आप, उसमें आप देखते हैं कि सॉइल में कैसे है कि नहीं है। और उसके बाद वाटर उस सॉइल पे, ड्राई सॉइल में एक बीकर में रखिए, वाटर ऊपर से डालिए, आप क्या होगा, बबल कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। तो आप देखेंगे कि सॉइल से भी बबल आउट होने लगेगा, बबल आने लगेगा। इसका मतलब है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, एयर का प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां भी एयर है। ठीक है, जिस तरह से आप खाली गिलास वाला एग्जांपल लेके किए थे, उसमें टिल्ट करने पे आपको क्या हो रहा था, बबल फॉर्म हो रहा था वाटर में। तो ये दिखा रहा था कि गिलास जो है खाली नहीं, एक्चुअली उसमें एयर है। तो फिर वाटर इज poured ऑन द लंप ऑफ द ड्राई सॉइल, तो क्या होता है, डिस्प्लेसेस द एयर व्हिच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो कि हम वो डिस्प्लेस करता है वाटर को, जिसको हम देख सकते हैं बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए जैसे एनिमल है या प्लांट रूट जो है वो भी रिस्पायर कर रहा है, एनिमल भी रिस्पायर कर रहा है। बहुत सा है जो अर्थ के अंदर रह रहा है, सॉइल के अंदर, वो भी एनिमल, जैसे अर्थवर्म वगैरह बताए थे, तो वो भी रिस्पायर कर रहा है। तो किसके थ्रू कर रहा है, स्किन के थ्रू कर रहा है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं बताना ना, स्किन के थ्रू, तो उसका अलग चैप्टर तो बताया था उसमें। तो वो सॉइल से वो अपना एयर ले रहा है। ये लोग बाहर जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, अर्थवर्म जैसे जो भी सॉइल के अंदर रह रहा है वो जल्दी बाहर आपको नहीं आएगा। तो देखिए अब बाहर किस वजह से आ जाता है, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि उसको रिस्पायरेशन वहां मिल रहा है, जो नीड है वो वहां मिल रहा है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है, बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्लांट रूट जो है वो भी रिस्पायर करता है, हम बताए थे कि पत्ता भी रिस्पायर करता है, प्लांट का जो रूट्स होता है वो भी रिस्पायर करता है। तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, तो वही सॉइल से मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब रेन होता है तो वाटर आएगा, सॉइल्स पे सारे वाटर आने लग गए। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वाटर आने लगा, देखिए अब विजुअलाइज कीजिए, तरफ है इसके बाद आपको दिमाग में इस चीज क्लिक होना चाहिए, अरे हाँ कनेक्ट हो रहा है। तो कैसे, देखिए मान लीजिए कि आप जैसे ही
रेन हुआ तो सॉइल में क्या हुआ, ड्राई सॉइल था, अब भीग गया सॉइल, मतलब जितना एयर था सॉइल से वो आउट हो गया ना, बबल्स के फॉर्म में आउट हो गया, तो अब सॉइल में तो एयर रहा ही नहीं। तो क्या होगा अब, तो एनिमल जो लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर द रिस्पायरेशन, इसी वजह से जो कि अंदर रह रहे होते हैं। तो आप देखिएगा बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में ज्यादा सांप निकलते हैं, जितना एनिमल है जो अर्थ अंदर रहने वाले हैं वो बाहर आ जाते हैं। अर्थ में या पानी घुस गया इसके वजह से भी आए, या फिर उसको क्या हुआ कि मिला नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उस वजह से भी आएंगे। क्योंकि अब देखिए आप ये भी बोल सकते हैं कि वाटर तो अंदर चला गया, क्या वाटर से वो नहीं ले सकते, वाटर से नहीं ले सकते ना। अब सबका सिस्टम अलग अलग है, किस तरह से लेंगे वो आप नहीं, वो पहले से बना हुआ है, वो क्या होता है, वो किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाई ऑल ऑक्सीजन डज नॉट गेट यूज अप, हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो सवाल उठता है कि इतना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, हर जगह से ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ठीक है, हम ले रहे हैं, प्लांट ले रहा है, एनिमल ले रहा है, सब कुछ ले रहे हैं, सब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन है, क्यों बैलेंस, क्यों 21% मात्र ऑक्सीजन है, तो ये 21% यूज करने पे तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, क्यों, तो व्हाई ऑल ऑक्सीजन डज नॉट गेट यूज अप, सारा ऑक्सीजन क्यों नहीं सारा खत्म हो जा रहा है, यूज क्यों नहीं हो जा रहा है, वो इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में उतने मेंटेन होके क्यों है। तो देखिए क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है, तो हम प्लांट में आपको फोटोसिंथेसिस बताए थे, उसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन आ रहा है। तो एक चेन बन रहा है कि द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ये चीज बैलेंस है दोनों आपस में, क्यों, क्योंकि इज मेंटेन हो रहा है ये थ्रू रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि प्लांट भी रिस्पायरेशन कर रहा है, एनिमल भी रिस्पायरेशन कर रहा है, ठीक है। तो प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा है, प्लांट में के रूट्स में देख रहे हैं आप रिस्पायरेशन हो रहा है, वहां भी ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन लिया जा रहा है, एनिमल्स भी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है प्लांट में, वहां पे भी आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा कम मात्रा में ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। अब देख रहे थे कि जब ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में हो रहा था उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा था। तो एनी हो ये दोनों मिला के क्या हो रहा है कि बैलेंस हो रहा है, ठीक है। दोनों जब आप मिला के देखिएगा तो ये चीजें क्या हो रही है, इस वजह से बैलेंस हो रही है कि हमारे प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन आउट हो रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 को यूज कर रहा है, लेकिन O2 बहुत कम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है। तो एक क्या है, एक चेन बन रहा है, ठीक है। तो इस चेन से बैलेंस हो जा रहा है, तो इस वजह से क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में बैलेंस है, नहीं तो खत्म हो जाता, खत्म नहीं हो रहा। देख रहे हैं सब एक साइकिल है, एक सब एक दूसरे पे, इससे क्या पता चल रहा है, एक दूसरे पे एनिमल और प्लांट क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अगर मान लीजिए एनिमल बहुत कम हो जाए या प्लांट बहुत कम हो जाए, प्लांट बहुत कम हो जाए, एनिमल बहुत ज्यादा हो जाए, एनिमल मतलब एनिमल में दोनों आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा और जो एनिमल्स होते हैं वो सब आ जाए, तो उसमें अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, सब चीज का इन्वायरमेंट ये अर्थ पे होना जरूरी है। अगर किसी का भी जहाँ डिसबैलेंस गड़बड़ाया तो देख रहे हैं इस वजह से आप एक अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं, सीन गड़बड़ाएगा तो सीन की फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। देखिए विंड मिल क्या होता है, विंड मिल के बारे में देखिए, विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। विंड जो है उसी वजह, विंड की वजह से ये विंड मिल रोटेट हो रहा है। तो एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एयर क्या है, तो एयर विंड, वो हवा जो है उसी की वजह से ये क्या हो रहा है, विंड मिल रोटेट कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, तो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को इससे खींचते हैं, खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ साथ ये इससे हम लोग जो आटा चक्की होता है उसको चलाने के लिए भी विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि विंड ना हो, एयर ना हो, एयर कितना चीज है, मतलब एयर सपोज और एयर है ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं आप देखते हैं पक्षी, तो पक्षी उड़ना सिर्फ ये नहीं डिपेंड करता है कि पक्षी उड़ेगा मतलब कि उसके पास पंख है, उसका ये डिजाइन है, ये कंस्ट्रक्शन है। बर्ड्स उड़ पा रहे हैं इस वजह से भी क्योंकि एयर है इस वजह से भी उड़ पा रहे हैं, नहीं तो वो उड़ नहीं पाएंगे बर्ड्स इस वजह से। अब क्यों है, क्यों का यहाँ पे सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन में देखोगे, क्यों एरोप्लेन अगर हवा नहीं रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा, वो उस तरह से जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ ना वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा। उसका कंबसन में क्या होता है, कंबसन जो भी इसका फ्यूल डाला हुआ रहता है वो H2N+2 आगे बताएंगे ये सब चीजें, मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कंबसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो कंबसन भी नहीं हो पाएगा, लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लिफ्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये लोग क्या है कि एयर के प्रेजेंस में लिफ्ट नहीं हो पाएगा तो ये नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है। एयर के एब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं, एयर के एब्सेंस में अगर एयर नहीं रहेगा तो लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एयर इतना हेल्पफुल है कि कई फ्लावर जो होता है वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ये सब चैप्टर आगे हैं बताएंगे, थोड़ा सा एक विजुअलाइज से करवा रहे हैं, आपको करेक्ट करने की कोशिश करवा रहे हैं कि देखिए ये सब चीज है, तो अगर नहीं रहेगा तो देखिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो फ्लावर जो फूल होते हैं, फ्लावर होता है, उसमें जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। तो फ्लावर में आपको पढ़ाया था स्टिग्मा और एंथर होता है, स्टिग्मा होता है